कैसे रूस बराबर दूरी को महज 10 दिनों में तय करेगा, जिस दूरी को तय करने में भारत को 42 दिनों का समय लग रहा है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी में पहुंचकर दुनिया को मैसेज देने लगा था कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे भारत से लॉन्च किया गया है, अब मैं चांद पर उतरकर इतिहास रचने जा रहा हूं, रोक सको तो रोक कर दिखाओ। ये बात रूस को कड़वी लग गई और चंद्रयान 3 को टक्कर देने के लिए अपनी लूना 25 को लॉन्च कर दिया। जलन के मारे रूस ने अपनी रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा कर दिया ताकि भारत के मिशन चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर पहुंच जाए। रूस ने दावा किया है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही चांद पर उतर जाएगा। लेकिन सवाल खड़े होकर सामने आता है कि भारत ने 14 जुलाई को मिशन लॉन्च किया और रूस ने भारत के 27 दिनों बाद 11 अगस्त को लूना 25 को चांद के लिए रवाना किया। तो फिर रूस कैसे भारत से पहले ही अपने मिशन को चांद पर उतार देगा, जबकि रूस भी चांद के उसी इलाके में लूना 25 की लैंडिंग करेगा जहां पर इसरो ने प्लानिंग की थी। दोनों की दूरी तो बराबर है, तो फिर रूस भारत के 27 दिनों बाद लॉन्चिंग करके भी इतनी जल्दी कैसे चांद पर पहुंचेगा? क्या है रूस का प्लान? इन सवालों के जवाब से पहले एक और सवाल का जवाब जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है कि रूस ने आखिर क्यों अपनी लूना 25 को लॉन्च किया है। आपको बता दें, रूस के लूना 25 लॉन्च करने के पीछे का कारण है चांद के धूल कण के सैंपल्स को इकट्ठा करना और विस्तारित रूप से पानी की खोज करना। जी हाँ, जहां चंद्रयान 3 चांद पर खनिजों की खोज के लिए निकला है, वहीं रूस ने अपने मिशन में एक कार के आकार के लैंडर के साथ एक खास तरह से डिजाइन ड्रिल मशीन भी भेजा है जो चांद को 6 इंच तक छेद करके पानी का पता लगाएगा। रूस का यह लैंडर चांद पर अगले 1 साल तक काम करने वाला है। अब बात करते हैं रूस के इतनी जल्दी पहुंचने की वजह क्या है। कैसे रूस बराबर दूरी को महज 10 दिनों में तय करेगा, जिस दूरी को तय करने में भारत को 42 दिनों का समय लग रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आपको बता दें कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 भी मात्र 5 दिनों में धरती के ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ असली खेल है धरती के ऑर्बिट से बाहर निकल जाने में लगा समय और ऑर्बिट से बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है। जी हाँ, जितनी जल्दी मिशन को धरती की ऑर्बिट से बाहर निकाला जाएगा उतनी ही जल्दी मिशन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बहुत जल्दी और सीधे ऑर्बिट से बाहर निकल जाने के लिए हेवी और बेहद स्ट्रॉन्ग रॉकेट की जरूरत है ताकि रॉकेट धरती की ग्रेविटी को चुनौती देकर ऑर्बिट से बाहर निकल पाए। ऐसे में रॉकेट का फ्यूल काफी ज्यादा खर्च होते हैं और इस तरह के हेवी और पावरफुल रॉकेट तैयार करने में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। भारत के पास LBM-3 M4 रॉकेट है जो इतना पावरफुल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके सीधे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल पाए। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट एक ऐसे प्रोसेस को सामने लाया है जिससे कम खर्चे में और LBM-3 रॉकेट से ही धरती की ग्रेविटी से बाहर निकाला जाए। इस विधि से कोई भी मिशन ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए पहले धरती के ऑर्बिट की कई सारे चक्कर काटेगा। साथ ही हर एक चक्कर में मिशन अपनी दायरा बढ़ाता जाएगा और सभी चक्कर का दायरा एक पॉइंट पर मिलेगा। जब जब मिशन पॉइंट पर आएगा तब इसरो के कंट्रोल ऑफिस से मिशन की फायरिंग की जाएगी जिससे मिशन दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाए। ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा जब मिशन सीधे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा। इसरो का ये प्रोसेस उस समय काम आता है जब स्पेस एजेंसी के पास कोई ऐसा शक्तिशाली रॉकेट ना हो जिससे मिशन सीधे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल पाए। इस विधि को अपनाने पर धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालने में काफ़ी देर हो जाती है। यही कारण है कि इसरो चांद तक पहुंचने में इतना समय लेता है। लेकिन रूस रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। यही कारण है कि रूस हमेशा हैवी लॉन्चर रॉकेट तैयार करता है जिसका इस्तेमाल करके मिशन को सीधे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे काफ़ी कम समय में मिशन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि रूस ने लूना 25 मिशन को तैयार करने में चंद्रयान 3 के 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके तैयार किया है। जी हाँ, इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के लिए मात्र 615 करोड़ रुपए का खर्च किया था, वहीं रूस ने 200 मिलियन US$ मतलब 1662 करोड़ 18 लाख रुपए का खर्च किया है। और जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया गया है उसका नाम सोयूज 2 है। यह एक हैवी लॉन्चर रॉकेट है जो बड़ी तेज रफ्तार से मिशन को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकाल देता है और मिशन डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और समय भी बहुत कम लगता है। आशा करते हैं आपको रसिया की पूरी प्लानिंग समझ में आ गई है। Subscribe Hisana Knowledge for being updated in every field.